जनतैल का देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। इस समय हम इंद्री की अनाज मंडी में पहुंचे हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और उनके प्रदेश अध्यक्ष रतन मान पहुंचने वाले हैं। ये जो नारेबाजी कर रहे हैं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये किसान सिर्फ इस बात को लेकर के नाराज हैं कि जो किसानों की धान है, जो जीरी है, उसको सस्ते में बेचा जा रहा, खरीदा जा रहा। यानी किसान बेचने पर सस्ते में मजबूर है और जो व्यापारी हैं उसको पिछले साल की निस्बत इस बार कम रेट पर खरीद रहे हैं। देखिए, ये किसान अनाज मंडी में आए हुए हैं धान लेकर के। ये धान का दृश्य आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस धान को जो खरीदने की तैयारी की जा रही है, ताकि जो व्यापारी हैं इस धान को खरीद सकें। किसानों की ये जो धान है, ये बारीक धान है। इस समय जो किसान हैं वो मंडी में बारीक धान लेकर के पहुंचे हैं, क्योंकि अभी जो मोटी धान जिसको आप कहते हैं, उस मोटी धान का अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं हुआ है। और जब न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं हुआ तो फिर अपने रेट पर जो धान है उसको खरीदा जाएगा। इस समय बारीक धान ये मंडी में पहुंची हुई है और बारीक धान को भी जो व्यापारी हैं वो पिछले साल, जो हमें सूचना मिली है कि पिछले साल से इस बार जो प्रति क्विंटल है वो 300 से 400 रुपये कम कीमत पर खरीदा जा रहा है। और जो किसान की इस समय लागत है वो पिछले साल की अपेक्षा बढ़ चुकी है। जब किसान की लागत बढ़ जाती है तो फिर किसान को स्वाभाविक रूप से उसकी आर्थिक रूप से नुकसान होता है, क्योंकि यदि उसको रेट पूरा नहीं मिलता तो फिर किसान को नुकसान होता है। आप सुनिएगा किसान नेताओं के विचार, उनकी जबानी। जी देखिए, आज भारतीय किसानों के कार्यकर्ता इंद्री मंडी में पहुंचे। जो यहाँ बारीक धान की जो खरीद है वो पिछले साल से कम भी 400-500 रुपये पर क्विंटल कम जारी है, जबकि सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी लेबर में हुई है, बीज में, खाद में, दवाई में। यानी कि उपज की लागत का खर्च बढ़ा और अब मंडियों में दाम गिर रहे हैं जीरी के। तो ये सबसे बड़ी बात यही है, जो सरकार किसान को बर्बाद करने जा रही है, जो किसानों को प्राइवेट के सेक्टर में जो धकेल रही है किसान की जिन्नसों को। हमारी इसीलिए ये मांग है कि खरीद गारंटी का कानून बनना चाहिए, ताकि उसकी आय सुरक्षित हो किसान की। तो अब ये जो प्राइवेट लोग जो धान खरीद रहे हैं, जो अब मोटी धान की PR जो वैरायटी है, उनकी अभी सरकार ये 1 अक्टूबर से खरीद करेगी। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आज वो सीड नहीं रही, आज वो जलवायु नहीं रही जो दशहरा दिवाली पे जाके फसलें पकती थी। आज फसलें अगेती और आधुनिक जो सीड आ गए वो जल्दी पक रहे हैं। तो हमारी ये डिमांड है सरकार से कि 20 सितंबर से PR धान की खरीद शुरू हो जानी चाहिए, और नहीं तो किसान मंडियों में धान लेकर के आएगा, सरकार खरीद नहीं करेगी, फिर बिचौलिए और व्यापारी लोग उसका सस्ते में फ़ायदा उठाएंगे। मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि कम से कम 15 सितंबर और या 20 सितंबर से पहले धान की खरीद शुरू हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर किसान मंडियों में आंदोलन करेंगे और किसानों को दिक्कत उठानी पड़ेगी और किसानों की फिर लूट होगी। तो सरकार जल्द से जल्द 20 सितंबर से पहले खरीद करे, मेरी मांग है। ये जो बारीक जीरी में जो किसानों को नुकसान हो रहा है रेट को लेकर के, पिछले साल और इस साल के निस्बत, तो इस बार भी क्या मोटी जीरी में भी आशंका है कि रेट में इसी तरह की जो ना हो गया? देखो, जिस तरह का सरकार पॉलिसी लेके आ रही है, हमें पूरा अंदेशा है कि सरकार कितना खरीदेगी। अब जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है मेरी फसल मेरा ब्यौरा का, अभी भी कई किसानों से रह जाएंगे, फिर उसका उत्पादन की एवरेज काट लेंगे। देखो, दिक्कत तो हमें दिखाई दे रही। हम तो ये कहते हैं कि सरकार जो भी कंपनियां कहती है ना कि मेरे बीज से इतने फसल पैदा होती है, यानी कि 100 क्विंटल पैदा होती है, मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, तो उसकी पूरी फसल की खरीद की गारंटी होनी चाहिए, पूरी फसल खरीदी जाए उसके किसान की। तो हमारे आंदोलन में भी आज एक ही मुखर बात यही है कि जो हमें डर से, जो आपने सवाल उठाया, बिल्कुल ये सही है। हमें भय हर चीज़, ना तुम्हारी पूरी फसल खरीदी जाएगी ना पूरे दाम में खरीदे जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है। हमें ये सरकार से कहते हैं हमारी पूरी फसल समर्थन मूल्य पर खरीद करवाओ, उसके लिए कानून बनाओ। अगर जो
समर्थन मूल्य से कोई नीचे खरीदता है तो दंडनीय अपराध का कानून बनाओ, तब जाकर के किसान का भला। अगर ये भाजपा सरकार किसान का भला चाहती है तो ये कानून बनाना पड़ेगा। किसान लूटे बैठेगा। बिल्कुल, जब उसका कोई रखवाला नहीं होगा, जब उसके लिए कोई कानून नहीं होगा, जब उसके लिए कुछ नहीं होगा तो निश्चित तौर पर लूट लेंगे लोग। अरे आपके सामने लूट तो हो रही है, ये इसीलिए तो हो रही। अगर इसका कानून बने तो क्यों लूटेगा किसान? ये लुटवाने का काम करिए। अब खरीद को लेट करना, कई तरह के जो ये प्रशासन के लोग भी, जो मंडी बोर्ड के लोग भी हैं, जो अन्य महकमे के लोग हैं, वो अब कहाँ हैं? अब वो तैयारी नहीं करेंगे। जब किसान पूरी उससे फसल मंडियों में लेकर के आएगा, दिन रात होगा, फिर ये इंतजाम करने चलेंगे। इतनी देर में किसान का बटादार हो लेगा। तो ये आपके माध्यम से आज हमारे यहाँ पूरी ये अपील भी है, गुहार भी है कि समय पर खरीद के इंतजाम किए जाए और समर्थन मूल्य पर किसान की खरीद हो, नहीं तो किसान को दिक्कत आएगी और सरकार को भी दिक्कत आएगी। आपने सुना भारतीय किसान यूनियन के नेताओं के तर्कों को, विचारों को, उनकी बातों को कि किस तरह से जो किसान की बारीक धान है उसको कम रेट में लूटा जा रहा है। और किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार जो खरीद की गारंटी है उसका कानून भी बनाए, ताकि जो सरकार के तयशुदा रेट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उससे कम कीमत पर यदि कोई खरीदार उस किसान की जीरी को खरीदेगा तो फिर उसको उस पर दंडनीय अपराध की धाराएं लगें। और यह मांग पिछले काफ़ी दिनों से की जा रही है, लेकिन सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तक भी मुहैया नहीं करा सकती। लेकिन जब न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिलेगा और किसान की जीरी कम रेट पर बिकेगी तो किसान परेशान होगा, किसान निराश होगा और किसान मजबूर होगा। हताश, निराश और मजबूर किसान की व्यापारी फायदा उठा रहे हैं और सरकार खाली बातें कर रही है, लेकिन बातें करने से काम चलने वाला नहीं है। किसानों की दुख दर्द को समझना पड़ेगा, किसानों की पीड़ा को हरना पड़ेगा यदि वास्तविक रूप में किसान का भला करना है। यदि किसान का भला नहीं हुआ तो फिर किसान इस सरकार के खिलाफ आक्रोशित होकर के खड़ा हो जाएगा और किसान की जो आवाज़ है वो इतनी बुलंद होगी कि सरकार उसके नीचे दब सकती है आने वाले समय में। मैं पंकज के साथ MS निर्मल।